हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हुआ उसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या भूमिका थी। जानते हैं क्या थी। आज़ादी के समय निजी क्षेत्र के पास अपेक्षित पूंजी नहीं थी। देखो, कोई भी उद्योग होता है, कोई भी बिजनेस लगेगा तो उसका पहले कैपिटल लगेगा। अब निजी क्षेत्र के पास उतना कैपिटल तो था नहीं, उतना पैसा तो था नहीं कि बाजार में लगाए वो। ठीक है। एक चीज़ और कि बाजार भी उद्योग में प्रवेश करने के लिए बाजार की स्थिति अनुकूल नहीं थी। और अगर किसी के पास उतना पैसा था भी, कोई निजी क्षेत्र का आदमी, प्राइवेट आदमी जिसके पास इतना पैसा है भी कि वो पैसा लगा सकता है, उद्योग खोल सकता है अपने पैसों से, वो क्यों खोलेगा। बाजार प्रॉफिट उस टाइम दे ही नहीं रहा था। कहने का मतलब बाजार ठप पड़ा हुआ था। आदमी प्रॉफिट कहीं देखता है तभी तो वहाँ पे बिजनेस करने की कोशिश करता है ना, या फिर बिजनेस में जाता है। बाजार उस टाइम उस अनुकूल नहीं था, प्रॉफिट के अनुकूल या निजी क्षेत्र के अनुकूल नहीं था। तो जब अनुकूल नहीं था तो कोई निजी क्षेत्र का आदमी क्यों वहाँ जाके बिजनेस करेगा, है ना। आदमी प्रॉफिट देखता है। तो दोनों प्रॉब्लम थी। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को मुख्य भूमिका निभानी पड़ी। अब जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अब प्रॉब्लम ऐसी है कि निजी क्षेत्र को मतलब ही नहीं है उस प्रॉब्लम से, तो वहाँ पे कौन आएगा? सरकार आएगी। सरकार एक माता पिता का रोल निभाएगी और सरकार क्या करेगी कि अरे मैं हूँ भैया, मैं भूमिका निभाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को मैं ठीक करूँगा। तो सरकार को मुख्य भूमिका में आना पड़ा अगर वो चाहती औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए तो। ठीक है। तो आई अब भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवाद की स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार की हमेशा कोशिश थी कि पूंजीवाद थोड़ा कम रहना चाहिए, समाजवाद हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। समाजवाद और पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। ये हमने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। समाजवाद का मेनली मतलब होता है रामराज। ठीक है। मैं हर बार यही वर्ड यूज़ करता हूँ, रामराज। जनता के लिए न्यौछावर है, तुम जान मांग लो हम जान दे देंगे। ठीक है। प्रेमी प्रेमिका वाली बातचीत कि समाजवाद की स्थिति हमेशा सरकार चाहती थी कि समाजवाद रहे, हमेशा जनता के बीच हमेशा समाजवाद रहे। तो समाजवाद की स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़े और भारी फर्म को नियंत्रण करने का फैसला लिया। क्यों लिया नियंत्रण करने का फैसला? देखो, कई बार क्या होता ना कि हम उस टाइम धीरे धीरे आज़ाद हुए थे, हमने सीखा नहीं था हर चीज़। हमें एक डर था कि कोई एक बड़ा आदमी या बड़ा फर्म इतना बड़ा ना हो जाए कि सरकार को भी उसके अंदर रह के काम करना पड़े। इतना बड़ा मतलब कि वो एक टाइम पे इतना बड़ा उद्योग बना ले अपने इस देश में कि हर चीज़ उसके सामने छोटी लगने लगे, सरकार मजबूर हो जाए उसके सामने। ऐसा ना हो, इसके लिए उसने क्या करा सरकार ने, और समाजवाद की स्थिति बनी रहे इसलिए सरकार ने क्या करा कि बड़े और भारी उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि ऐसा हो का मतलब कि सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो, किसी भी निजी क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो। इसी नियंत्रण ज़्यादा रखने के लिए हमने सरकार 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव लेके आई थी। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव इसी कारण लाया गया था कि भारत सरकार बड़े और भारी उद्योगों पर अपना नियंत्रण चाहती थी। ठीक है। उसमें 3 तरीके से उद्योगों को बांटा गया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। अच्छा, ये चीज़ लाया कब गया औद्योगिक नीति प्रस्ताव, या जैसे मर्जी, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाया गया। अभी मैंने बोला 1956 में लाया गया, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ठीक है। निजी क्षेत्र की नीतियां सरकार के अनुकूल काम करेगी। कहने का मतलब ये कि तुम निजी क्षेत्र के काम कर तो सकते हो, लेकिन जैसा हम चाहेंगे वैसा। ठीक है। निजी क्षेत्र काम कर सकती है, बढ़िया है, चलो काम करो, प्रॉफिट लो, जनता की सेवा करो, लेकिन जब हम कहेंगे उठने को तो उठोगे, जब हम कहेंगे बैठने को तो बैठोगे, हमारे अनुकूल काम करोगे। ठीक है। तो वही सीन है कि जैसा सरकार डिसीजन लेगी उस डिसीजन के अनुकूल काम करना पड़ेगा इसको, या फिर जैसा सरकार चाहती है वैसा ही डिसीजन लेना पड़ेगा निजी क्षेत्र को, वैसी ही नीतियाँ बनाएगा जैसा सरकार चाहती है। ठीक है। तो ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।